हेलो दोस्तों, प्रत्येक कंपटीशन यूट्यूब चैनल डाटा ज्ञान में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, बेशकीमती कंसेप्ट है। इसको थोड़ा ढंग से आप लोग समझिएगा। और तो इस कंसेप्ट में देखिए हम लेकर आए हैं कि if root x plus 1 by root x is equal to अगर 1 हो, देख थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें x प्लस 1 बाई एक्स का, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा। तो हम आप लोगों को पिछला वीडियो में x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू n देन x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बताए थे, n स्क्वायर -2। हियर x के जगह पर रूट x है। अगर इसको हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो a स्क्वायर x b स्क्वायर 1 बाई एक्स, चूंकि स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, प्लस 2ab। a के जगह पर क्या है? रूट x है। b के जगह पर क्या है? 1 बाई रूट x, प्लस चूंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड है तो इस 1 का भी स्क्वायर 1 हो। देखिए ये कट जाएगा और फाइनली आएगा x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, जो हम यहाँ पर देखिए लिखे हुए। तो देखिए इस कंसेप्ट को याद रखना है कि यदि रूट x प्लस 1 बाई रूट x 1 हो इज इक्वल टू 1, देन x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू -1। और थोड़ा याद करना है आप लोगों को कि अगर x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू की बात करेगा तो भी -1 होगा, क्योंकि अगर इसका आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो फिर आपका देखिए n स्क्वायर -2 होगा। यहाँ पर n के जगह पर आपका -1 का स्क्वायर -2 करेंगे तो 1 -2 पुनः -1 आएगा। अगर इसका हम अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 पुनः -1 होगा। अगर हम फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो x के पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 8 फिर -1 होगा। x के पावर 16 प्लस 1 बटा x के पावर 16 -1, x की पावर 32 प्लस 1 बटा x की पावर 32 -1। आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते रहेंगे, उसका हमेशा वैल्यू -1 के इक्विवेलेंट आता रहेगा। x की पावर 64 प्लस 1 बाई x टू दी पावर 64 -1। अगर आप फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो x की पावर 128 प्लस 1 बाई x के पावर 128 इज इक्वल टू -1। देखिए सभी बातों का एक सारांश अब हम देना चाहते हैं आप लोग। यदि रूट x प्लस 1 बाई रूट x अगर आप लोग 1 देखेंगे तो पावर देखिए चाहे 1 हो, पावर 2 डबल करते जाना है, 1 2 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 256 डॉट 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 डॉट। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस पावर में यदि रूट x प्लस 1 बाई रूट x इज इक्वल टू 1 है तो फिर x के पावर चाहे 1 2 4 8 इस स्थिति में, इस सिचुएशन में पूछेगा
तो उसका भी वैल्यू -1 के बराबर होगा। उस स्थिति में भी -1 होगा। अब हल्का सा हम लोग देखिए थोड़ा सा एक टाइप पढ़ते हैं। कल आप लोग को हम एक इस फार्मूला का कंसेप्ट को थोड़ा ढंग से आप लोग समझेंगे। कल आप लोग को हम इंपॉर्टेंट फार्मूला की कड़ी दिए थे और उस इंपॉर्टेंट फार्मूला की कड़ी में हम लोग नवा नंबर फार्मूला पढ़े थे। वो फार्मूला था AQ प्लस BQ इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B। आज अलजेब्रा में इसकी महत्वपूर्णता को हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। इस फार्मूला का कंप्लीमेंट जस्ट यही फार्मूला है, लेकिन थोड़ा इसको देखते हैं हम लोग। अगर AQ प्लस 1 मतलब इस फार्मूला में पुट कर दीजिए B इज इक्वल टू 1। तो जब B का मान अगर आप लोग 1 पुट करेंगे तो AQ प्लस 1 इज इक्वल टू A प्लस 1 इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। अब जरा से आप लोग देखिए, एक कंडीशन मैं लगाता हूं इसमें। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट दे रहे हैं आप लोग को, इसको आप लोग समझेंगे। और अभी अभी देखिए इस फ्यूचर पर हम मिनटों के काम सेकेंडों में खत्म करने वाले इस कंसेप्ट से। सब इसके बाद तो इस कंसेप्ट को आप लोग समझेंगे। देखिए कंसेप्ट कहता क्या है, मैं एक कंडीशन ले लिया। देखिए कंडीशन क्या है, यहां पर देखिए चूंकि B के मान आपको 1 रखना था तो ये 1 हो जाएगा। कंडीशन है इफ, यहां भी B का मान 1 रखेंगे तो A रहेगा, यानी AQ प्लस 1 हो जाता है A प्लस 1 इंटू A स्क्वायर माइनस A प्लस 1। देखिए कंडीशन है इफ A स्क्वायर माइनस A प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जरा आप ही बताइए, इस वैल्यू का मान 0 हमने लेट कर लिया तो कल का वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटली वैल्यू 0 ही हो जाएगा। तो अगर हम इसका वैल्यू 0 पुट करते हैं, इट इंप्लाइज AQ प्लस 1 इज इक्वल टू, चूंकि ये 0 है, 0 इंटू सम वैल्यू इज इक्वल टू 0। इसी को हम लोग अगर आगे बढ़ाएं तो इट इंप्लाइज AQ इज इक्वल टू -1 हो। देखिए इसी में हम लोग थोड़ा सा फेर लवली लगाते हैं। इसी कंडीशन को थोड़ा सा दूसरे तरीका से दे देगा तो हम लोग उसे समझ नहीं पाते और फिर सवाल बनाने में देरी हो जाता है। और चाहे एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में देरी हुआ तो दोस्तों आप लोग वही एग्जामिनेशन के शिकार हो जाते हैं। तो देखते हैं इसमें इसका दूसरा रूप। अगर हम A स्क्वायर प्लस 1 और जो माइनस A है उसको आप इधर ले आइए तो ये प्लस A हो जाएगा। इसके बाद आप इस A से डिवाइड कर दीजिए, या डिवाइडिंग बोथ साइड फ्रॉम A। A से डिवाइड करेंगे इधर भी और A से डिवाइड कीजिए इधर भी, तो आप लोगों को दिखेगा A प्लस 1 बाई A इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब यह है कि अगर ये यही कंडीशन दोनों सेम है, अगर A प्लस 1 बाई A भी रहेगा तो इस स्थिति में आपको AQ बराबर -1 ही बताना है, और A स्क्वायर माइनस A प्लस 1 बराबर 0 भी रहेगा। तो इसका मतलब आप AQ इक्वल टू
ही -1 समझेंगे। तो आज के कंसेप्ट का हम लोग देखिए निचोड़ देखते हैं। तो देखिए आज के कंसेप्ट का निचोड़ यही था कि इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इजकल टू 0 हो या ए प्लस 1 बाय ए इजकल टू 0 1। अगर आपको फिर से इसको अभी बताएं, अगर कैलकुलेट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 1 और ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब ये और ये दोनों सेम चीज है, बस आपके पास रखने का लहजा बदल गया है। इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0 हो या ए प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 1 हो, इस दोनों सिचुएशन में आपको याद रखना है हमेशा कंसेप्चुअल मान ए क्यू इक्वल टू होता है -1। और अब देखिए इस कंसेप्ट पर हम बहुत तरह तरह के प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम में एग्जामिनेशन हंट के नाम से जाना जाता है। आप लोग जरा सा भी दूसरे आइडिया से उसको बनाए तो आप एग्जामिनेशन के शिकार हो जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं आज का इस कंसेप्ट का। कहता है कि इफ x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यू इज इक्वल टू व्हाट। जैसा कि हम लोग अभी कंसेप्ट में पढ़े कि सिचुएशन में इट ऑलवेज इंप्लाइड x क्यू इक्वल टू -1। तो आपको हूबहू कंसेप्ट था, डायरेक्ट इसका -1 आंसर आउट हो गया। लेकिन अगर आप इसका अगर डेरिवेशन के व्यू से देखना चाहेंगे तो एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 या x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -x प्लस x इधर आएगा तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। और इस सेट में हम आप लोग कंसेप्ट में ही बताए हैं कि इस सिचुएशन में भी x क्यू का मान होता है -1। लेकिन जो दिए हुए प्रश्न है x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 1 देन x क्यू इज इक्वल टू व्हाट, इसी प्रश्न को हम आपके पास सेकेंड मेथड से भी रख सकते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं याद है, अगर आप ये कंसेप्ट भूल गए तो फिर इसी प्रश्न को कैसे हम लोग एग्जाम में बनाएंगे। तो कहता है वी हैव x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 1। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू x। इस x को उधर भेजेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड फ्रॉम x, हम लोग दोनों तरफ x से गुना कर दीजिए। तो जैसे ही x से इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा x क्यू माइनस x स्क्वायर प्लस x, और जब आरजेएस में गुना करेंगे तो 0 इंटू x 0। अब आप करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, जोड़ेंगे तो आपका x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर कैंसल, ex से ex कैंसल, बचेगा आपको x क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज x क्यू इक्वल टू -1 और दैट इज योर आंसर। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे इसी कंसेप्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अलग अलग आपको वेरिएबल यूज कर सकता है। आपसे क्वेश्चन कहेगा इफ p प्लस 1 बाई p इक्वल टू 1, देन आपसे वैल्यू कर रहा है कि p के पावर 60 प्लस
p टू दी पावर 57 इज इक्वल टू व्हाट? देखिए सवाल देखने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन आप इसको बना के देखिए, बूझ के देखिए, इसको बुझने में आपको कितना समय लगेगा। लेकिन अगर आप अभी का जो कंसेप्ट समझे होंगे तो इस स्थिति में इट एम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू -1। और अब हम लोग चलेंगे दिए गए व्यंजक की ओर। व्यंजक से आप p के पावर 57 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर बचेगा p के पावर 3 प्लस 1। दोस्तों p का मान, जो p का q का मान -1 है, आप डायरेक्ट यहां पर पुट कर दीजिए। तो p के पावर 57 -1 और +1 ऐड होगा तो 0। और हम लोग जानते हैं कि 0 इज मल्टीप्लाइंग सम वैल्यू इज इक्वल टू आल्सो 0। अब हम लोग देखिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप वेरिएबल से नहीं डरेंगे, a में पूछेगा, x में पूछेगा, p में पूछेगा, उससे डरना नहीं। अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि इफ z प्लस 1 बाय z इक्वल टू 1, देन आपसे देखिए वैल्यू कहता है, देन वैल्यू आपसे बोल रहा है कि जवाब दीजिए z के पावर 60 प्लस z के पावर 27 प्लस z टू दी पावर 90 इज इक्वल टू व्हाट? सवाल देखिए फिर डर सा पैदा कर रहा है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पर पकड़ है तो ये सवाल मिनटों और काम सेकेंडों में हो जाएगा। दिस एक्सप्रेशन इट इंप्लाइज zq is equal to -1 एंड अब इसको हम लोग थोड़ा सा फेयर लवली लगाएंगे और उसके रूप में ढालने का प्रयास करेंगे। जैसे इसको हम लोग सेट करेंगे तो z टू दी पावर 3 टू दी पावर 20, z टू दी पावर 3 टू दी पावर 9, z टू दी पावर 3 टू दी पावर 30, पुटिंग द वैल्यू ऑफ zq is equal to -1 in other expression we get the required। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। z के मान -1 टू दी पावर 20, z के पावर -1 टू दी पावर 9, z के पावर -1 टू दी पावर 30। दोस्तों हम लोग एक बार बात किए थे पिछला वीडियो में कि -1 के पावर अगर ऑड हो तो फाइनल वैल्यू -1 देता है, और -1 के पावर कोई भी इवेन नंबर हो तो उसका वैल्यू +1 देता है। आप देख रहे होंगे कि ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका इस एक्सप्रेशन का आंसर बचेगा और जवाब आने वाला है -1। देखिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन -1 होगा। सॉरी, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की +1 होगा क्योंकि यहाँ पर इवेन नंबर है। सॉरी, -1 के इवेन है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका +1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x + 1 by x = 1, देन आपसे वैल्यू कहता है कि x टू दी पावर 103 प्लस x टू दी पावर 100 प्लस x टू दी पावर 96 प्लस x टू दी पावर 93, x टू दी पावर 23 प्लस x टू दी पावर 20 प्लस x के पावर 9 प्लस x के पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट? देखते हैं, सवाल तो देखने में ही आधा जान बचल है, लेकिन कितना आसानी से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इट इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट
एक्स क्यू इज इक्वल टू -1। अब आप तो इसको एक्स क्यू के फॉर्म में तोड़ भी नहीं सकते। तब थोड़ा सा आप देखेंगे इस दोनों पेयर को, ये दोनों पेयर से आप x की पावर 100 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1। और ठीक इसी प्रकार से जब एक्स क्यू का मान आप यहाँ पर -1 रखेंगे, एक्स टू दी पावर 100 इंटू -1 प्लस 1 0। तब ये देखिए दो का सेट बन रहा है, ये भी क्या होगा वैल्यू 0 देगा, ये भी वैल्यू क्या देगा 0 देगा, ये भी वैल्यू क्या देगा 0, और ये एक आपका रह जाएगा। तो फाइनली आंसर आने वाला है 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, यानी आना कितना है 1। दोस्तों चलेंगे हम लोग इसी नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1, देन देखिए वैल्यू आपसे कहता है कि x के पावर 10 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 10 इज इक्वल टू 1। देखिए प्रश्न अच्छा है, थोड़ा सा दिक्कत होगा बनाने में, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाए हैं ये सवाल भी आपको आसानी से बन जाएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा अरेंज करना होगा। अरेंज में आपको करना क्या होगा कि x इंटू, अगर हम x का क्यूब कर दूं प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स का क्यूब कर दूं। देखिए 3 तरीके 9 1 10 पावर जुड़ता है गुना में, 3 तरीके 9 1 10 पावर जुड़ता है गुना में। अब आप एक्स क्यूब का मान -1 पुट कर दें। जो ही आप एक्स क्यूब का मान यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो x इंटू में निकलेगा ये -1 प्लस 1 बाई, ये तो x रह जाएगा, एक्स क्यूब का मान -1 पावर ऑड है निकलेगा, इंटू में -1 जो यहाँ पर माइनस कर देगा। और यहाँ भी आप लोग काफी समझदार हैं, गुना में है तो माइनस होने हो जाएगा, आप चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं और ये व्यंजन नजर आएगा x प्लस 1 बाई एक्स। दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत में ही x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर देंगे 1, फाइनल आंसर होगा -1। देखिए इसी वीडियो में हम लोग इसी कंसेप्ट का लास्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं और वो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1 बाई एक्स, या कोई भी आप अलजेब्रिक वेरिएबल ले सकते हैं, जरा सा भी उसे डरना नहीं है। y प्लस 1 बाई वाई लीजिए, चाहे p प्लस 1 बाई p कुछ भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू 1। देन देखिए आपसे क्वेश्चन कहता है कि y टू दी पावर 47 प्लस 1 बाई y टू दी पावर 47 इज इक्वल टू 1। देखिए प्रश्न आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा इस कंसेप्ट पर। अगर आप लोग ध्यान से इस वीडियो को समझे होंगे तो आप लोग को आया होगा। देखते हैं किस प्रकार से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, इस 2 तरीका से आप रखेंगे हम। देखिए सबसे पहले दिया हुआ आपको तो यही है, अब इस एक्सप्रेशन से आज के कंसेप्ट से आप जानते हैं कि इट इंप्लाइज y q इक्वल टू -1, लेकिन हम करें कि इसका वैल्यू आप रख कहाँ दीजिएगा। अरे y q के मान तो हम जान रहे हैं कि पुट करना है, लेकिन आप कहाँ पुट कीजिएगा,
अगर हमको पुट करने लायक मिले तब ना, तो सबसे पहले वो अपने सेट में नहीं है, उसको हम लोग को इसकी इस वैल्यू को हम यूज करें वैसे सेट में उसको लाना होगा। तो देखिए इस सवाल को हम अभी दो तरीका से रख रहे हैं। पहले हम फर्स्ट मेथड से बनाएंगे। देखिए एक तरीका तो सवाल का है कि आप इसको y टू दी पावर 48 अपॉन y कर लीजिए और प्लस y बटा y टू दी पावर 48 कर लीजिए। दोस्तों डिवाइड की बात कर रही है और डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस में जाता है। आप y की पावर 8 में y से भाग देंगे तो 1 कट के यहाँ पर 47 हो जाएगा और इस y से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये भी 47 हो जाएगा। इसलिए अभी भी वही आपका एक्सप्रेशन है, लेकिन अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। अब आप y के पावर जो 48 है इसको आप y3 के पावर 16 अपॉन y प्लस y अपॉन इसको आप लोग y की पावर 3 टू दी पावर 16 लिख सकते हैं। अब आप y के गुना करेंगे 16 दिया 48 सोल्व किया, फिर वही चीज एक्सप्रेशन हो। अब आप y3 के पावर -1 यहाँ पर पुट करें। हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ पर -1 हम पुट करेंगे तो अब यहाँ पर पावर हमको इवेन दिख रहा है, तो दोस्तों इसका वैल्यू +1 निकलेगा और नीचे आपका y है उसको छोड़ दो। ऊपर का वैल्यू आपका y है, छोड़ दीजिए। नीचे आप y3 की जगह पर आप -1 पुट करेंगे, यहाँ पर लिखोगे -1 और उसका पावर आपको इवेन नंबर है 16 16 और इवेन नंबर पावर आएगा तो उसका वैल्यू +1 देता है। तो इस फाइनल एक्सप्रेशन जो हमको आ रहा है इस पर एक नजर दौड़ाएंगे तो मिलेगा y +1 बटा y। और जो फिर से हमको क्वेश्चन आ गया और ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो हमारा 1 क्या हो गया, आंसर। दोस्तों अब इसी क्वेश्चन को हम आपके सामने दूसरे तरीका से रख सकते हैं, तो इसको भी देखेंगे। ऐसे आपके लिए बेहतर ये एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको भी लेकर चलें। देखिए इसको आप तोड़ सकते हैं, y के स्क्वायर इंटू y के क्यूब टू दी पावर 15। पावर आपस में गुना होता है, 15 दिया 45 और फिर y की 45 और 2 47 प्लस 1 बटा y स्क्वायर इंटू y क्यूब टू दी पावर 50। 15 दिया 45 और 47। देखिए y स्क्वायर को आप वैसे छोड़ दीजिए, y क्यूब के मान जैसे आप -1 वहां से पुट करेंगे इस व्यंजन को, व्यंजन यहाँ जैसे -1 आएगा तो -1 के पावर और फाइनल ये -1 आएगा और वो माइनस इसको -y स्क्वायर बना देगा प्लस 1 बटा ये तो y स्क्वायर वैसे रहेगा, लेकिन यहाँ से फिर वही एक्सप्रेशन है, फिर माइनस निकलेगा और यहाँ पर फिर माइनस बना और इस टोटली वैल्यू से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं और ये नजर आने वाला है y स्क्वायर प्लस 1 बटा y स्क्वायर। और एक वीडियो में हम आपको बताए थे, या आपको आज के ही वीडियो में बताए हैं, यदि y प्लस 1 बटा y का मान अगर 1 हो तो y स्क्वायर प्लस 1 बटा y स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, n स्क्वायर -2। तो आप वहां पर रखेंगे 1 के स्क्वायर -2, तो एक्सप्रेशन देने वाला है -1 और आप यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दीजिए -1, तो -1 इंटू -1 माइनस माइनस +1 और इस तरीका से भी हम लोग का आंसर +1 आया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए
सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।